वेलकम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की और हमारा टॉपिक चल रहा था पर परागण की विधियां। पर परागण के क्या क्या विधियां हैं, अर्थात वो कौन कौन से माध्यम थे जिनके द्वारा जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक क्या हो रहे थे, स्थानांतरित हो रहे थे। अर्थात ये वर्तिकाग्रता परागकोश में पराग कणों का निर्माण हुआ था और जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इसका स्फुटन होने से परागकण मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। उस प्रक्रिया को अर्थात पराग कणों का परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, उस प्रक्रिया को हमने कहा था परागण या पोलिनेशन। अब यहाँ जो ये परागकण है कौन से माध्यम द्वारा यहाँ तक पहुंच रहे हैं, उनकी जो मेथड्स थे, उनके जो एजेंट्स थे, उनकी हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ जो माध्यम थे वो दो प्रकार के थे। एक था अजैविक माध्यम, अजैविक एजेंट्स, और दूसरा था जैविक एजेंट्स। अजैविक की हमने बात की थी, अर्थात जहां जीव भाग नहीं लेते, जीवन रहित माध्यम जो है। और उस जीवन रहित माध्यम में हमने पढ़ा था एक तो वायु परागण एनिमोफिली और एक पढ़ा था जल परागण। इन दोनों की बात की थी। तो यहां हमने पढ़ा कि जो अजैविक एजेंट हैं वो अजैविक एजेंट के द्वारा जो परागकण है वर्तिकाग्र तक बाई चांस पहुंचते हैं, अर्थात इनके पहुंचने की संभावना बहुत कम रहती है। उस संभावना को बढ़ाने के लिए जिनमें अजैविक माध्यम के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे उनमें जो परागकण है उनकी जो संख्या है वो अधिक होगी। परागकणों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तो ताकि चांसेस जो हैं वो परागण के क्या हो सकें, बढ़ सकें। तो हमने यहाँ एक तो वायु परागण पढ़ा था और एक जल परागण पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी यदि यहां से वर्तिकाग्र तक वायु में उड़कर परागकण पहुंचते हैं तो वह प्रक्रिया वायु परागण कहलाती है। वायु परागण परागकण हवा में उड़कर तभी यहां पहुंच सकेंगे जब वो हल्के होंगे और शुष्क होंगे, छोटे होंगे। वर्तिकाग्र इन्हें आसानी से उड़ते हुए परागकणों को ग्रहण कर सके, इसके लिए जो वर्तिकाग्र है वो रोमिल होनी चाहिए और श्लेष्मीय होनी चाहिए, ताकि आसानी से जो परागकण है उन्हें वर्तिकाग्र द्वारा क्या कर लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए। तो इनकी विशेषता पड़ी थी। सेकंड हमने बात की थी जल परागण की, जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि परागकण जो है वो जलीय माध्यम द्वारा या जल द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो वह जल परागण या हाइड्रोफिली कहलाएगा। इन दोनों की अजैविक जो मेथड्स हैं, अजैविक जो कारक है, इन दोनों की भी अपन बात करें हम तो यहाँ जो वायु परागण है उसके द्वारा जो परागण की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा होगी इन दोनों की तुलना करें तो। वैसे अजैविक की बात करें तो 20% जो परागण है वो अजैविक, लगभग 80% जो परागण है वो जैविक जो कारक हैं उनके द्वारा, जैविक जो माध्यम है उनके द्वारा होता है। और अजैविक में भी हम बात करें तो जो वायु परागण है उस वायु परागण के द्वारा इन दोनों में वायु परागण द्वारा अधिक परागण की क्रिया होती है। लगभग 19.6% जो परागण है वो वायु द्वारा, बाकी 0.4% जो है वो जल द्वारा। क्यों? क्योंकि सभी को जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, सभी जो एंजियोस्पर्म है उन्हें जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। कुछ निम्न श्रेणी के जो प्लांट्स थे उनकी बात की थी हमने, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, इसके अलावा एल्गी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो एंजियोस्पर्म हैं उनके अंतर्गत जैसे नाजास है, सिरोटोफिलम है, उनके अंतर्गत परागण की जो क्रिया है वो किसके द्वारा, जल के द्वारा होती है। वहीं हमने एक नोट पढ़ा था कि कुछ जलीय पादप होते हैं लेकिन जल में रहते हुए भी उनमें वायु परागण होता है, जैसे
पोटेमोजीटोन और मीरियोफिलम। पोटेमोजीटोन और मीरियोफिलम ऐसे पादप हैं जो जलीय प्लांट थे, तो हम कहें, लेकिन जलीय पादप होते हुए भी इनमें वायु परागण की क्रिया होती है। तो हम यहां यह कह सकते हैं कि सभी जो जलीय पादप हैं उनमें जरूरी नहीं कि उनमें जल परागण की क्रिया ही हो। इसी प्रकार हमने बात की थी निम्फिया की और कमल, ये भी जलीय प्लांट है, लेकिन जल में रहते हुए भी इनमें कीट परागण की क्रिया होती है, कीट परागण की क्रिया होती है। यहां तक जो अजैविक जो माध्यम थे उनकी हमने बात कर ली थी। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि जो जैविक माध्यम है उनके द्वारा जो परागण की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, कौन कौन से ऐसे जैविक माध्यम हैं या कौन कौन से जंतु हैं जो पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे कीटों के द्वारा कैसे परागण होता है, पक्षियों द्वारा कैसे होता है, चमगादड़ द्वारा कैसे होता है, घोंघों द्वारा, चींटियों द्वारा, सरीसृप होते हैं कुछ उनके द्वारा और कुछ स्तनधारी हैं उनके द्वारा परागण की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। तो आज अपना जैविक माध्यम या जंतुओं द्वारा कीट परागण में सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज कीट परागण, एंटेमोफिली। जब परागकण कीटों के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो उसे हम कहेंगे कीट परागण, अर्थात परागकणों को पहुंचाने के लिए यहां जो माध्यम है या एजेंट जो है वो एजेंट कौन है, कीट है। और हमारा जंतुओं का सबसे बड़ा जो संघ है वो आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में भी वर्ग इंसेक्टा, वर्ग इंसेक्टा। तो इंसेक्टा वर्ग के जो प्राणी हैं वो कीट परागण में मुख्यतया भाग लेते हैं। जैसे हम बात करें मधुमक्खी है, मधुमक्खी है, तितली है, बीटल है, ततैया है, ये सब इंसेक्टा वर्ग के प्राणी हैं और ये जो प्राणी हैं ये कीट परागण में सहायक होते हैं। अब इनके द्वारा परागण की क्रिया कब संपन्न होगी, जब ये इंसेक्ट जो प्राणी हैं वो किसी पादप के पुष्प पर जाकर क्या करें, बैठे। तो जो पादप हैं जिनमें कीटों द्वारा परागण की क्रिया होती है वो पादप क्या करते हैं, इन प्राणियों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब आकर्षित करने के लिए उनके पास कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं, अनुकूलन होते हैं, ताकि ये कीट उनकी तरफ क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। तो जिन पादपों में कीटों द्वारा परागण की क्रिया होगी उनमें क्या अनुकूलन देखने को हमें मिलेंगे, तो उनके जो पुष्प हैं वो पुष्प आकर्षक और कैसे होंगे, सुंदर होंगे, आकर्षक, सुंदर और मकरंद युक्त या गंध युक्त होंगे, ताकि ये जो कीट हैं ये कीट उनकी तरफ क्या हो सके, आकर्षित हो सके, अट्रैक्ट हो सके, पुष्प तक पहुंच सके। और जब पुष्प पर ये कीट जाकर बैठेंगे मकरंद एकत्रित करने के लिए, तो उनके परागकोश से जो परागकण है वो कीटों के शरीर पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब ये कीट उस पुष्प से अन्य पुष्प पर जाएंगे तो उनसे परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर बिखर जाएंगे, अर्थात जो परागण की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। अब परागकण है वो कीटों के शरीर से आसानी से चिपक जाएं, तो इसके लिए जो परागकण होंगे वो परागकण श्लेष्मीय और चिपचिपे होने चाहिए,
इसके लिए ये जो परागकण है इनके बाहर पोलन कीट का आवरण पाया जाता है ताकि वो श्लेष्मीय हो, चिपचिपे हो। टेपिटम द्वारा हमने बात की थी, पोलन कीट का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो जिन पुष्पों में कीटों द्वारा परागण की क्रिया होगी उनके जो परागकण हैं वो श्लेष्मीय होंगे, चिपचिपे होंगे। किसके कारण, पोलन कीट के कारण, ताकि आसानी से वो कीटों द्वारा दूसरे पुष्प की किस तक पहुंचाई जा सके, वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जा सके। जैसे हम बात करें किन किन जो प्लांट्स हैं उनमें कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है, जैसे सोलेनेसी कुल के पादप हैं, मालवेसी, इसके अलावा क्रूसीफेरी, कंपोजिटी आदि कुल के जो प्लांट हैं उनमें किसके द्वारा, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करें हम उन पादपों की, जैसे सरसों है, साल्विया है, साल्विया है, कपास है आदि जो पादप हैं उनके अंदर कीटों के द्वारा, इसके अलावा लेमन है, सेब है आदि में कीटों के द्वारा परागण की जो क्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे इसमें हमने पीछे एग्जाम्पल की भी बात की थी, जो साल्विया है, इस साल्विया में किस प्रकार से कीट द्वारा परागण की क्या होगी, क्रिया होगी। साल्विया में किस प्रकार से कीट द्वारा परागण की क्रिया होगी। उससे पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें, एक पादप होता है युक्का, और एमोर्फोफेलस, ये जो दोनों प्लांट हैं ये कीट के साथ अविकल्पी सहजीवी क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं। जैसे युक्का जो है एक कीट होता है प्रोनुबा मोथ, इस कीट के साथ अविकल्पी सहजीवी क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। देखो सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, दो जीवों का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों जीव अपना जो जीवन है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए पूरा करते हैं। यहाँ ना तो युक्का पादप का जीवन इस कीट द्वारा पूरा हो सकता है, ना ही इस कीट का जीवन इस युक्का पादप द्वारा पूरा हो सकता है। तो ये जो दोनों पादप और कीट दोनों जो हैं वो अपना जीवन एक दूसरे के बिना पूरा नहीं कर सकते हैं। होता क्या है, ये जो कीट है, ये कीट युक्का पादप का जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में कीट द्वारा क्या दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। तो पादप से कीट को लाभ हो जाता है कि कीट को अंडे देने के लिए क्या मिल गई, जगह मिल गई। अब अंडे देने के लिए ये जो कीट है ये इस पादप पर जब आता है, इस पुष्प पर जब आता है तो इस पुष्प में युक्का के जो पादप है उसके पुष्प में परागण की क्या हो जाती है, क्रिया। तो इस कीट के द्वारा युक्का पादप में परागण की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। जब अंडाशय में बीजों का क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसके जो अंडे थे उनसे लार्वा जो है वो बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों युक्का पादप और जो कीट हैं वो अपना जीवन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पूरा करते हैं। एक दूसरे के बिना इनका जीवन पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार एमोर्फोफेलस, इसके लंबोदर पुष्प होता है, लगभग 6 फीट ऊंचा इसका जो पुष्प है वो होता है, वो भी
कीट के साथ क्या करता है, सहजीवी संबंध दर्शाता है, जिसमें कीट उसका जो पुष्प है उसको अंडे देने के लिए काम में लेता है और उसी कीट के द्वारा जो पादप है उसमें परागण की क्या हो जाती है, क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों पादप हैं कीटों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, जिसके कारण कीटों का जीवन चक्र पूरा हो जाता है और इनमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहां जो साल्विया है, साल्विया, इस साल्विया में कीट जो हैं, कीटों के द्वारा साल्विया में परागण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होगी। साल्विया में कीट परागण, साल्विया जो था इसका जो पुष्प था वो पुष्प कैसा था, उभयलिंगी या द्विलिंगी, अर्थात एक ही पुष्प पर नरजनन भाग पुंकेसर और मादा जनन भाग स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो साल्विया है उसमें पर परागण की जो क्रिया है वो देखने को मिलती है। इसका कारण आपको मैंने बताया था कि साल्विया में पुंपूर्वता पाई जाती है, अर्थात परागकोश जो है उसका परिपक्वन जो है वो वर्तिकाग्र से क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। अब साल्विया में कीटों द्वारा परागण की जो क्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। हम यहाँ साल्विया की बात करें तो ये जैसे साल्विया का क्या है, पुष्प है, ये इसके बाह्य दल है और ये इसके क्या है, दल हैं। इसके जो दल हैं वह द्विओष्ठीय दिखाई देते हैं। ये दल का ऊपरी जो दल है ऊपरी ओष्ठ कहलाएगा और ये निम्न ओष्ठ कहलाएगा या निचला ओष्ठ कहलाएगा। जो कीट को बैठने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करता है और इसी में यहां हम देखें तो नर जनन भाग पुंकेसर भी है और मादा जनन भाग वर्तिकाग्र भी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। यह है पुंकेसर और यह है स्त्री केसर, स्त्री केसर या जायांग। यहाँ ये जो परागकोश हैं ये इस वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से मुक्त हुए परागकण यदि यहाँ पहुंच भी गए तो इनका अंकुरण नहीं होगा और इनका अंकुरण यहाँ नहीं होगा तो परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। जब इस वर्तिकाग्र का परिपक्वन होगा और तब इस पर परागकण आएंगे तब ही इनका क्या होगा, अंकुरण होगा। तो इसलिए पुंपूर्वता के कारण इसमें कौन से परागण की क्रिया देखने को मिलती है, कीट परागण द्वारा इसमें परागण की क्या होती है, क्रिया होती है। इसके नरजनन भाग पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर की जो योजी है वो लंबी होती है, शीर्ष जो भाग है उसकी योजी जननक्षम होती है, जननक्षम, और पीछे की जो होती है वो बंदे होती है। तो जब इस पुष्प पर मकरंद आदि एक प्राप्त करने के लिए कोई भी कीट इस पर आकर क्या होता है, बैठता है, तो निचला जो दल है वो प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। जैसे ही कीट बैठेगा लीवर विधि के समान ये काम करेगा और ऊपरी जो ओष्ठ है वो दबेगा, उसके दबने से जो परागकोश है वो परागकोश कीट के शरीर के संपर्क में आएंगे और इससे परागकण यहाँ बिखर जाएंगे और कीट के शरीर से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब ये कीट यहाँ से किसी दूसरे पुष्प पर जाएगा तो यहाँ से इसके जो परागकण हैं उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अर्थात ऐसा पुष्प जिसकी वर्तिकाग्र परिपक्व हो चुकी है, जब उस पुष्प पर ये बैठेगा तो इसके शरीर पर चिपके हुए जो परागकण हैं वो उसकी वर्तिकाग्र से चिपक जाएंगे और इसमें परागण की क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो साल्विया जो है, साल्विया में कीट के द्वारा परागण की जो क्रिया है वो हमें देखने को यहाँ मिलती है। क्लियर।
कीट परागण की क्रिया। तो यहां हमने बात की कीट परागण। कीट परागण में जो पादप होते हैं वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन के रूप में इनके जो पुष्प हैं आकर्षक, सुंदर, मकरंद युक्त होते हैं ताकि कीट आसानी से आकर्षित हों और इनके ऊपर मकरंद आदि प्राप्त करने के लिए वो क्या करें, बैठें, और तब इनमें परागण की क्रिया क्या हो सके, संपन्न हो सके। तो अपना ये जो कीट परागण था ये यहां कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपना है, अगला टॉपिक आता है पक्षी परागण। पहला कीट परागण कंप्लीट हुआ, एंटेमोफिली कंप्लीट। सेकंड अपना टॉपिक है पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली। जब किनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जब पक्षियों के द्वारा जो परागकण है वो पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो वह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, पक्षी परागण कह देंगे। अब जिनमें पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया होगी तो वो पुष्प भी आकर्षक होंगे, सुंदर होंगे, बड़े होंगे, मकरंद युक्त होते हैं और पक्षियों की चोंच और शरीर से चिपक कर जो परागकण है वो दूसरे पुष्प की किस तक पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसे यहां हम कीट परागण की पक्षी परागण की बात करें तो किन किन पादपों में पक्षियों द्वारा परागण की जो क्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे हम देखें, सेमल है, बिग्नोनिया है, प्लास है, रक्तमदार है, आदि जो पादप हैं उनमें हमें पक्षी परागण की क्रिया देखने को मिलती है, अर्थात पक्षियों द्वारा इन जो पादप हैं इनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। और कौन कौन से पक्षी परागण की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटा पक्षी है, इसके अलावा सनबर्ड है, इनके द्वारा परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये यहाँ अपना पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली जो है वो कंप्लीट होता है कि पक्षी जो है वो किस प्रकार से परागण, तो ये भी मकरंद वगैरह एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, पुष्प के पास जाते हैं। हमिंग बर्ड है, छोटा पक्षी है और उड़ता हुआ ही, ये बैठता नहीं है, उड़ता हुआ ही जो पुष्प है उससे मकरंद आदि क्या करता है, एकत्रित करता है। उस समय जो परागकण है वो इसकी चोंच से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और चोंच से चिपके हुए परागकण जब ये दूसरे पुष्प पर मकरंद प्राप्त करने के लिए जाएगा तो चोंच से परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। इस प्रकार पक्षियों द्वारा इनमें परागण की जो क्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम अगला बात करें चमगादड़, चमगादड़ परागण या चेरेप्टोफिली, चमगादड़ परागण की या चेरेप्टोफिली की बात करें। यहां चमगादड़ जो हैं वो भी परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। कुछ पुष्पीय पादप ऐसे होते हैं जिनके जो पुष्प हैं वो रात्रि में खिलते हैं, जैसे गोरख है, कदम्ब है, कचनार है, इमली है और मकरंद आदि प्राप्त करने के लिए, या ये जो चमगादड़ है वो निशाचर होते हैं, रात्रि में उड़ते हैं, इसलिए इन जो पादप हैं इन पादपों में चमगादड़ के द्वारा परागण की जो क्रिया है वो संपन्न हो जाती है या देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला आता है घोंघों द्वारा, बाई स्नेल, जो घोंघे हैं वो भी परागण की क्रिया में सहायक होते हैं, जैसे सर्प वृक्ष होता है, आर्किड होता है आदि में जो घोंघे हैं वो परागण की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम देखें बाई एंड्स, चींटियों के द्वारा, चींटी जो है वो चींटियां भी और दीमक जो है वो भी परागण की क्रिया में सहायक होती है।
जैसे यहां हम देखें तो जैसे खेजड़ी है, बबूल है आदि के पादपों पर चींटियां पाई जाती हैं, चींटियां रहती हैं और चींटियों द्वारा इनके पुष्पों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। हम बात करें सरीसृपों की, रेप्टाइल्स की, तो जो गिजार्ड्स होती हैं, छिपकलियां जो होती हैं, उनके द्वारा भी कुछ पादपों में परागण की क्या होती है, क्रिया होती है। बात करें प्राइमेट्स की, स्तनधारियों की, तो जैसे लंगूर, बंदर आदि हैं, वो भी कुछ पादपों में परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक था, जैविक अर्थात जंतुओं द्वारा किस प्रकार से जो पुष्पीय पादप हैं उनमें परागण की क्रिया होती है, वो यहाँ क्लियर होता है। आप अपना अगला जो लेसन आएगा वो कल आएगा। थैंक्स टू वॉचिंग और जय हिंद।